नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवधेशनाथ की समाधि पर मत्था टेका तो जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर को बड़ी सौगात। हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर एस्केलेटर मशीन का किया उद्घाटन। कैंसर के रोगियों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी ये मशीन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। शहर के एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाहनों को जांच के बाद ही दी जा रही एंट्री तो संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। लखनऊ में शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना काल को देखते हुए प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन। यूपी के तेहपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। गोली मारकर उतारा मौत के घाट तो सहारनपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवधेयानंद नाथ की समाधि पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के नए मेहमान गुल्लू को बिस्किट खिलाकर उसे दुलारा। इस मौके पर सीएम योगी ने जनता दर्शन में पहुंचकर लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कैंसर से जूझ रहे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के मरीजों को अब इलाज के लिए अन्य शहर नहीं जाना पड़ेगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर एक्सकेलेटर वेरिएंट ट्रबीम मशीन स्थापित की गई है, जिनका सीएम योगी ने आज उद्घाटन किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इन मशीनों की लागत करीब 18 करोड़ रुपए है। इसकी खरीद में 50% रकम सरकार ने दी है। हर स्तर पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक नागरिक को बेहतरीन सुविधा हो। और अभी हमारी सरकार ने प्रदेश में निर्णय लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारक 40 लाख परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे हैं। उन सबको राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार प्रदान करने जा रही है। मजदूरों को भी, जितना भी लेबर है, चाहे वह माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वह यानी प्रवासी हो या निवासी हो, उन सबको भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार उपलब्ध करा चुकी है। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक और विभेदकारी कार्य किए हैं, जिसके विरोध में सीएम योगी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, अमिताभ ठाकुर भी वहां चुनावी दावेदारी पेश करेंगे। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये उनके लिए सिद्धांतों की लड़ाई है, जिसमें वो गलत के खिलाफ अपने विरोध को प्रकट करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी
और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव। खबर लखनऊ से है, जहां शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष तिरंगा यात्रा प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई, जो कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों को समर्पित है। पूरे भारतवर्ष में आज आज़ादी का प्रथम दिन है और जैसा कि कोरोना की गाइडलाइंस हैं, लोग उत्सव को बड़े जोश खरोश से हमेशा मनाते थे, जुलूस निकालते थे। वो अब की नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में जो आज़ादी का जश्न है, लोग अपने अपने तरीके से सीमित संख्या में मना रहे हैं। कल 15 अगस्त के अवसर पर पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमारा उत्तर प्रदेश आर्थिक समृद्धि की ओर। लखनऊ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा की अपील। उत्तर प्रदेश के मदरसा प्रबंधकों से अपील, आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाए, महापुरुषों के बारे में बच्चों को बताया जाए। मदरसों के बच्चों में राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम भरने का संकल्प लें। मदरसे के बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मदरसों में खेल को भी प्रोत्साहन दिया जाए। यूपी के लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे वाहनों को सघन तलाशी अभियान से गुजरना पड़ रहा है। 20 अगस्त तक एयरपोर्ट पर विजिटर्स टिकट भी नहीं दिया जाएगा। ये सभी कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे। यूपी के पीलीभीत से किसान संगठन का दल गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान पूरनपुर तहसील से अन्नदाता किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनप्रीत सिंह की मौजूदगी में बाइक रैली निकाली गई। किसानों ने अपनी अपनी बाइक पर तिरंगा झंडा फहराया और इसके बाद अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर गए। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से किसान तीनों कृषि बिलों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद जालौन में पिछले 13 दिनों से चले आ रहे प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाना सिखाया गया। इसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर प्रियंका निरंजन ने प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं से मुलाकात की। उन्हें प्रशिक्षण शिविर में क्या सीखा, इसके बारे में जानकारी भी ली। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में एब्जा ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन हुआ। इस दौरान एब्जा के कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने अनुराग सारथी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष संजय शुक्ला को शपथ ग्रहण कराई गई। हम लोग तो केवल संगठन चलाते हैं। व्यापारी अगर सामने होता है हमसे मदद मांग लेता है, व्यापारी की कर देते हैं। सादा भाई अगर व्यापारी हैं तो हम व्यापारी के साथ खड़े हैं, पत्रकार हैं तो पत्रकार के साथ खड़े रहेंगे। एब्जा एक्टिविटी में क्या भूमिका रही? हमारे तहसील अध्यक्ष रहे सदा भाई और बहुत सक्रिय रहे हैं।
बस हो सकता है कि उन्हें वहाँ बड़े पद का, क्योंकि वो क्षेत्रीय तहसील स्तर का ही संगठन है, हो सकता है उन्हें बड़े पद का और लालच हो, वहाँ प्रदेश स्तर का भी तो हो सकता चलेगा। मुझे उसमें तो भाई किस पद का लालच हो तो उसमें तो हम नहीं कह सकते ना। यूपी के जौनपुर में ताजिया मामले पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की। मौलाना ने कहा कि जौनपुर के अलावा आगरा और हरदोई से पुलिस की ज्यादती की खबर मिली है। इस सिलसिले में उन्होंने अफसरों से भी बात की है और कार्रवाई की मांग की है। भादी गांव थाना शाहगंज में जो ताजिए के साथ में बेहुरमती की गई है उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। मैंने डीजी कंट्रोल रूम में फौरन बात की जैसी मुझे इत्तला मिली और डीजी कंट्रोल रूम में फौरन बात करके उसकी इत्तला दी। उसके बाद सीओ शाहगंज का मेरे पास में टेलीफोन आया और उन्होंने ऐसे वाक़े से इनकार होने की बात की। मगर बड़े अफसोस की बात है, जो मैंने वहाँ के वीडियोज़ देखे और जिस तरीके से वहाँ से लोग गिड़गिड़ा के फरियाद की दुआएं मांग रहे थे और वहाँ को पुलिस के नाइंसाफ़ी और पुलिस का जो ज़बरदस्त तरीके से सख्त रवैया था उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। मैंने आज उस इंस्पेक्टर को ज़बरदस्त तरीके से उसको सस्पेंड करने की मांग की है। यूपी के सहारनपुर की सुपर कॉलोनी में एक युवक ने लिव इन में रह रही अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों युवक युवती काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारे प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी रवि और मृतका पूजा ने शराब का सेवन किया और इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद रवि ने रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से पूजा की हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। थाना मंडी की सुपर विहार कॉलोनी में रवि नामक व्यक्ति ने एक पूजा नामक महिला की हत्या कर दी। हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है, पूजा रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और आज किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। बल्कि वहाँ पे जो आसपास के लोग ये बता रहे थे कि वो शराब पिए थे दोनों और उनमें झगड़ा हुआ है और उसी बात को लेकर रवि ने धारदार हथियार से उसके गले पे चोट पहुंचाई, जिससे वो काफ़ी घायल हो गई। अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु। कन्नौज में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस एक्शन में है, जहां एसपी ने जनपदों की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। जनपद की सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों को लगाकर वाहनों की चेकिंग करवाई जा रही है। सार्वजनिक स्थलों समेत रेलवे बस स्टैंड पर संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, तलाशी भी ली जा रही है। इसी बीच एसपी ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएंगे। इसके संदर्भ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चौकन्ना किया जा रहा है। खासतौर पर जो सार्वजनिक स्थान है, मार्केट हो गया, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, उनके आसपास विशेष रूप से गहन चेकिंग कराई जा रही है। इस क्रम में ये अभियान लगातार है। इसके अतिरिक्त लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से। पत्नी ने पति को गोली मारी, गोली लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई। हदगाम थाना क्षेत्र के कस्बे का ये मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कन्नौज की इंदरगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले का पर्दाफाश किया है। गांधी चौराहे से सियाराम का अपहरण हुआ था। मारुति वैन में सवार बदमाशों ने घर के सामने से अपहरण किया। ऐसे में पत्नी की निशानदेही पर इंदरगढ़ थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जाल बिछाकर सियाराम को बरामद किया। पुलिस ने अपहरण करने वाले एक बदमाश को भी मौके से हिरासत में लिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने कानपुर देहात से एक ढाबे संचालक को भी हिरासत में लिया। अपहरण में प्रयोग में आई वैन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यूपी के जौनपुर में अमृत योजना के तहत हो रहे सीवरेज लाइन के कार्य की सुस्त रफ्तार को लेकर कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी लगातार कई बार कार्यदायी संस्था की सुस्त रफ्तार को लेकर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कार्य में तेजी न आने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संस्था के विरोध में एफआईआर दर्ज कराकर
कार्रवाई शुरू करने की मांग की। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जल निगम के एक्सीएन ने थाने में तहरीर दी है। ये श्री संजय गुप्ता है, एक्सीएन जल निगम है। उन्होंने कल एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया थाना लाइन बाजार को, जिसमें उन्होंने एफआईआर लिखने के लिए अनुरोध किया है। एफआईआर में उन्होंने ये बताया है कि जो सड़कें बन रही है, ये कंपनी है मेजर्स टेक्नो क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनको इन्होंने जो काम दिया था वो काम उन्होंने समय से पूरा नहीं किया और उसके साथ साथ जो अन्य शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है। इस संबंध में एक एफआईआर पंजीकृत किया गया थाना लाइन बाजार में। उसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर 15,000 के शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपी घायल हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध हथियार समेत 24,500 की नकदी भी बरामद की गई। खेल की दुनिया में कभी कभी ऐसे मामले भी आ जाते हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के मेरठ से, जहां भारतीय टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी को एक युवक ने 2,000 रुपए के लिए नोटिस भेज दिया। ये विवाद जिम की फीस से जुड़ा है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की स्पोर्ट्स फिट के नाम से जिम कंपनी है, जिसकी फ्रेंचाइजी मेरठ के निर्भया ऑर्किड में है। निर्भया ऑर्किड में जिम स्पोर्ट्स फिट चल रहा है। युवक ने जिम स्पोर्ट्स फिट के मैनेजर देवेश कामरा और जिम के प्रमोटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट को हैक करने वाले युवक विपुल सैनी को सहारनपुर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को हैक कर अब तक हजारों वोटर कार्ड्स बना चुका है। आरोपी विपुल के बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए की राशि भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के एक अन्य युवक की भूमिका भी सामने आई है। फिलहाल अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।